हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है HDFC के मर्जर के बाद में अब IDFC मर्जर कर रहा है। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक मर्जर करने वाले हैं। अभी के टाइम पे IDFC 39.93% शेयर्स होल्ड करता है IDFC फर्स्ट बैंक के। अब इनका प्लान ये है कि मर्जर के बाद में प्रोमोटर्स को हटा दिया जाएगा। ये एक बड़ी जो बैंक्स होते हैं ना, उसके तरीके का पूरा सिस्टम बनाएंगे जहां पर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग होगी और पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी और कुछ नहीं होगा। अगली खबर बिलियनियर्स की है। जो टॉप बिलियनियर्स है उन्होंने 114 करोड़ रुपए पर दिन कमाया है ऑन एवरेज इस साल के अंदर। मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क सबसे ज्यादा आगे है इस लिस्ट के अंदर। अगर हम 500 रिचेस्ट लोगों की बात करके चले तो उन्होंने $852 बिलियन कमाए हैं। मतलब एवरेज आप कह सकते हो $14 मिलियन हर दिन कमाए हैं। और ये बात तब चल रही है जब वॉर हुई है, बैंक क्रैशेस हुए हैं, जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, रिसेशन के डर आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी वेल्थ इतनी ज्यादा बढ़ी है। रीजन शेयर प्राइसेस बढ़े इसलिए। और दूसरी साइड पे अगर गौतम अडानी जी की बात करके चले तो उनकी वेल्थ सबसे ज्यादा घटी है। $60.2 बिलियन उन्होंने अपनी वैल्यू लूज करी है जब हिडनबर्ग वाली रिपोर्ट निकल के आई उसके बाद से। अगली खबर, इंडियन रिफाइनर्स रशियन ऑयल चाइनीज युआन के अंदर खरीद रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज है। एक तरह से आप कह सकते हो चाइनीज युआन क्या पता फ्यूचर के अंदर डोमिनेटिंग करेंसी बन जाए, क्योंकि देखो USD से सबका भरोसा तो हट रहा है। अब चाइनीज युआन की तरफ से स्विच होना होते दिखाई दे। समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे वॉर शुरू हुई तो सैंक्शंस लगाए गए कि USD और यूरो के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद में चाइनीज बैंक प्रमोट करने लग गए, भाई चाइनीज युआन का यूज करो अगर आपको रशियन ऑयल में ट्रेड करना है तो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करके चलो तो पहला वो स्टेट रिफाइनर है जो कि रशियन ऑयल खरीद रहा है युआन के अंदर। अगर हम ज्यादातर इंडियन रिफाइनर्स की बात करके चले तो वो किस तरीके से ऑयल ले रहे हैं, दुबई के थ्रू, मतलब दिरहम के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो बेसिकली इंडियन रिफाइनर दुबई में ट्रेडर्स को ऑर्डर देते हैं, ट्रेडर्स रशियन ऑयल लेते हैं या फिर डायरेक्टली वो कंपनी से लेते हैं और सेटलमेंट होती है UAE के दिरहम के अंदर। तुमने डॉलर बंद किया है, काम थोड़ा रोक दिया है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर, जो HDFC का मर्जर हुआ है उसके अंदर जो 18 एडवाइजर्स थे उनको सिर्फ 0.0002% की फीस मिलने वाली है अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो। बेसिकली इसका रीजन कहा जा रहा है जो बोर्ड था और जो एग्जीक्यूटिव्स थे HDFC के, उन्होंने सारा का सारा काम कर दिया, एडवाइजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एडवाइजर्स की अगर जरूरत ही नहीं पड़ी तो पैसे क्यों दिए जाए? कहा जा रहा है सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला है वो मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका को मिलने वाला है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। जो इंडिया का पहला चिप का प्लांट है, बड़ा प्लांट है, वो लग रहा है 40 से 45 दिन के अंदर लग जाएगा। अश्विनी वैष्णवी ने बताया कि जो माइक्रोन चिप प्लांट लग रहा है उसका कंस्ट्रक्शन 40 से 45 दिन के अंदर शुरू होने वाला है और ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर 5 डिजाइन कंपनीज को अप्रूवल दिया है जिसमें 2 कंपनियां फोकस करने वाली है टेलीकॉम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर, और उनका फोकस रहेगा कि एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों के अंदर एक टेलीकॉम चिप बना पाए हम। बढ़िया चीज होगी। और 5G के साथ साथ में 6G की भी तैयारी शुरू हो गई है। भारत 6G अलायंस बनाया गया है जहां पर फोकस होने वाला है 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्लोबल लीडर बनने का। अभी से ही 6G के ऊपर काम करने की बातें चल रही है। एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड्स बनाए जाएंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और कंपनीज के साथ मिलके, और बढ़िया चीज है। मतलब अगर इतनी अहेड चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 5G भी हम अच्छा लेवल पे अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 5G से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 5G 4G वाला सीन नहीं है। मैं 4G से बहुत परेशान था कि नेट की स्पीड नहीं आती, ये नहीं होता। 5G अच्छा चलता है। मेरे घर में 300 MBPS का प्लान है, मेरे फ़ोन में उससे ज़्यादा स्पीड आती है। और हम कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो जियो रेवोल्यूशन है। जियो ही सस्ता इंटरनेट लेके आया देश के अंदर। 4G आया सबके पास में, 4G पेनिट्रेट होने में टाइम लगा। अब 5G भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जियो ने पूरी मार्केट को कॉम्पिटिटिव कर दिया है। अभी रिसेंटली जियो ने एक और नया फ़ोन निकाला है जो खाली 999 का होने वाला है, नाम है उसका जियो भारत। उसके अंदर जो रिचार्जेस है वो भी सस्ते होने वाले हैं। नॉर्मल जो उनका रिचार्ज है 179 का, यहाँ पर 123 रुपीज़ का है। पर बात यह है कि आपको 14 GB डेटा मिलेगा, यहाँ पे 2 GB पुराने वाले प्लान में मिलता है, और ये बढ़िया चीज़ है यार। पर कहानी ये है वो छोटे फीचर फ़ोन के अंदर कोई इतना GB यूज़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और कई लोगों को लगता है भाई वो छोटे फ़ोनों में लोग क्या यूज़ करते हैं। मैंने अपनी सोसाइटी के जो गार्ड्स है ना उनको देखा है IPL देखते हो इन छोटे फ़ोनों के अंदर, ठीक है ना, तो लोग यूज़ करते हैं। अगली खबर है रशिया की। तो रशिया
ट्रेड के लिए एशियन कंट्रीज की तरफ देख रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद में। बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज है रशिया का साथ नहीं दे रही है तो एशियन कंट्रीज दे रही है, तो चाइना के चक्कर में कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा होगा। जो हमारे जयशंकर जी है उन्होंने बोला इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर हमने $40 बिलियन का ट्रेड किया और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, हमको ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि चाइना का किसके साथ ट्रेड हो रहा है, हमको अपना देखना चाहिए कि हम किसके साथ ट्रेड करके और ग्रो कर सकते हैं। चाइना बहुत हमसे आगे है यार, मानो या ना मानो हमसे आगे है, तो उसको बहुत सारी एडवांटेजेस है, तो अभी हम उनसे कम्पीट क्यों करें अपने आप को। जैसे पाकिस्तान को हमसे कम्पीट नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, हम उनसे बहुत आगे हैं। तो इसी तरीके से चाइना भी हमसे बहुत आगे है, हमको नहीं सोचना चाहिए। और मैं ये क्या इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बात मान के चले तो उनके हिसाब से जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद में ट्रेड कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज में स्विच होगा, इंडिया के पास भी होगा और हो रहा है। अगली खबर एक बड़ी और बुरी खबर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती हुई दिखाई दी है 8% से ऊपर। तीसरी बार ऐसा हुआ है 2023 के अंदर, जून के अंदर CMI ने जो डेटा निकाला है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब हमारे मोदी जी का तो गोल है ना कि बहुत सारी नौकरियां क्रिएट करनी है, पर वो हो नहीं पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.45% पे पहुंच गई जून के महीने के अंदर, प्रीवियस महीने के अंदर 7.68% थी। अगर आप अर्बन एरियाज की बात करके चले तो वहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा बुरा हाल था, क्योंकि सबको लग रहा था मानसून नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस चक्कर में कहीं नौकरियां जा रही होगी, क्योंकि वहाँ सीजनल नौकरियां ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगली खबर है शाहरुख खान और बायजूस का नाता टूट सकता है, रिपोर्ट्स की अगर मान के चले तो बेसिकली 2017 से बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने 4 करोड़ रुपए के आसपास एनुअल फीस में इनके साथ में डील करी थी, पर अभी के टाइम पे बायजूस का बुरा हाल हो रखा है। तो 2 रीजंस है, पहली चीज तो शाहरुख खान की टीम थोड़ी सी कतरा रही है बायजूस के साथ टाई अप करने के लिए। दूसरी साइड पे अगर हम बायजूस की बात करके चले, उनके पास भी पैसा नहीं है ना, टीमों को फायर किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो चलेगी। पर बाकी शाहरुख खान 4 करोड़ रुपए पर एनम सस्ता है ना। और अगर हम बायजूस की बात कर रहे हैं तो बायजूस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बायजूस के जो फाउंडर्स है, जो बायजूस जी है, उनकी जो वाइफ है, उनके जो ब्रदर है, उन्होंने तकरीबन $408 मिलियन के अपने शेयर्स बेचे हैं 2015 से। अब ये आपको एक नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि प्रमोटर्स की इक्विटी घट रही है, पर यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जो उनके भाई है उन्होंने $375.83 मिलियन के शेयर्स बेचे हैं, जो उनकी वाइफ है उन्होंने $29.40 मिलियन के बेचे हैं, और जो बायजूस है उन्होंने $3.28 मिलियन के बेचे हैं। और बात यह है कि उन्होंने शेयर्स खरीदे भी है, मतलब जितने बेचे हैं उससे ज़्यादा खरीदे हैं, तो मतलब उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ यहीं पे डाल रखी है। उन्होंने अभी रिसेंटली ही बोला था अपनी टीम को कि मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया है, री इन्वेस्ट भी किया है मैंने बहुत सारा पैसा बायजूस के अंदर। तो उनको लगता है कि बायजूस अच्छा है और अच्छा हो सकता है, पर इन्वेस्टर्स को नहीं लग रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीआर हो गई है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर। अगली खबर, गवर्नमेंट ने जो पवन हंस की वो जो सेल कर रहे थे उसको कैंसिल कर दिया है। बेसिकली 51% स्टेक पवन हंस के अंदर गवर्नमेंट ओन करती है और ONGC 49% ओन करता है। मई के महीने के अंदर ये सेल्स प्रोसेस चालू हुआ था, उसके बाद होल्ड पे चला गया क्योंकि बहुत सारे जो बिडर्स थे उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए। उसके बाद में फिर नए बिडर्स नहीं आए तो फाइनली ये रुक गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, तीसरी बार ऐसा हो रहा है। 2018 में भी ट्राई किया गया था, 19 में भी ट्राई किया, पर नहीं हो पाया। पहले जो बिडर्स थे वो बड़े बिडर्स थे, पॉपुलर बिडर्स थे, अब उस लेवल के बिडर्स शायद नहीं आ रहे होंगे। अगली खबर, इंस्टाग्राम निकाल रहा है ट्विटर का कॉम्पिटिटर। हमने पहले भी बात करी थी पर अब ऑफिशियल हो गया है। प्रोडक्ट का नाम है थ्रेड्स और थर्सडे को ये रिलीज हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है कि मेटा कॉपी मार रहा है, फेसबुक किसी प्रोडक्ट को कॉपी कैट कर रहा है, पर बात यह है मेटा कोई प्रोडक्ट निकालता है इनिशियली उसको बूस्ट तो मिलता ही है। अभी के टाइम पे ट्विटर का थोड़ा सा हाल बुरा चल रहा है क्योंकि ट्विटर के ऊपर कंटेंट मॉडरेशन के इश्यूज चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फीस भी निकाल दिया है अगर आप ब्लू टिक चाहते हो, साइट की रिलायबिलिटी के बारे में भी कई लोग उंगलियां उठाते हैं। तो मेटा को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसलिए वो घुस रहे हैं और वो थोड़ा मार्केट भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को बुला के। आपको क्या लगता है, क्या ट्विटर को रिप्लेस करेगा थ्रेड, कंपीट कर पाएगा या फिर नहीं? और अगर आपको लगता है कि कंपीट कर पाएगा तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही लॉन्च होता है ना, अकाउंट बना लेना और कंटेंट डालना शुरू कर देना। इनिशियल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा रीच मिलती है नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कल के सुपरस्टार आप भी बन सकते हो अगर अभी कर लोगे। चैट जीपीटी का यूज़ करना, जल्दी कंटेंट बना पाओगे। अगली खबर मार्केट की है। मार्केट हमको फिर से बढ़ती हुई दिखाई दी है
और ये अच्छी चीज़ है, पिछले कुछ टाइम से ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारी करेंसी 7 पैसा घटती हुई दिखाई दी है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी अभी के टाइम पे हाई है। अब एनालिस्ट का कहना है ये इसलिए मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ ब्रोकरेज फर्म का तो ये भी कहना है कि भाई बुलिश रहना चाहिए, मतलब उनको लगता है मार्केट अभी और बढ़ सकती है। बाकी आप टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देख सकते हैं, कौन कौन बढ़ा है कौन कौन घड़ा है। बजाज फाइनेंस देखो 7.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।